दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये गोल्ड का चाइना के अंदर चाइनीज युआन में डेली चार्ट है। आप देख सकते हो जनवरी 2026 से एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन चाइना के अंदर गोल्ड को लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड ने लगातार कम से कम 5 बार तो कंफर्म रेजिस्टेंस लिया और हर बार वहां से गोल्ड के अंदर गिरावट आई और आप देख सकते हो छठी बार गोल्ड इसके ऊपर आज निकल रहा है। यानी कि दोस्तों, चाइना के अंदर गोल्ड 7 महीने के गिरती हुई ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अगर आज ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में चाइना में तेजी के संकेत आ सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से आप देख सकते हो चाइना के अंदर जो गोल्ड का प्रीवियस लोअर हाई है उसके करीब गोल्ड अभी पहुंचा है। तो दोस्तों, गोल्ड अगर इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है तो टेक्निकली गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में और पॉजिटिव चीजें निकल कर आ सकती है। अगर यहां पर ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म तेजी बन सकती है। दोस्तों, अगर ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हैं तो चाइना के अंदर गोल्ड कहां तक ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो गोल्ड चाइना के अंदर भी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और ये जो ब्रेकआउट आने की संभावना बन रही है ये 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है। तो दोस्तों, 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर ब्रेकआउट आने की संभावना बढ़ती है या फिर ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक चाइना में ऊपर जा सकता है। इसकी संभावना बढ़ सकती है। कृपया ये बात को ध्यान में रखें। अगर आज की क्लोजिंग के बाद चाइना में गोल्ड ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो हम आपको कल वीडियो बनाकर फिर से एक बार इसका कंफर्मेशन जरूर देंगे। दोस्तों, बुधवार का गोल्ड और सिल्वर का मेंबर ओनली वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो हम आपको ये वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारा गोल्ड सिल्वर एनालिसिस ये पैक जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा एनालिसिस आपको पसंद आता है तो बने रहे, अगर नहीं आता है तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों हम आपको मई 2026 से लगातार बताते आ रहे हैं कि गोल्ड का जो अभी का ट्रेंड है वो मंदी का है, क्योंकि गोल्ड लोअर हाई और लोअर लो ये बीरिश फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है और गोल्ड आज भी लोअर हाई और लोअर लो ये बीरिश फॉर्मेशन में है। उसी समय पर गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड हो रहा है, जो कि और एक मंदी का संकेत होता है। ये मंदी के मार्केट के अंदर दोस्तों हमने आपको पिछले 2 महीनों से ये लगातार बताया है कि $3,886 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि $3,886 से ही गोल्ड के अंदर $5,600 तक की बड़ी तेजी बनी थी। तो $3,886 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड जब तक इसके ऊपर है प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड अगर इसके नीचे क्लोज होना शुरू होता है तो ही गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। ये हम आपको पिछले 2 महीनों से बता रहे हैं। गोल्ड ने एक बार भी $3,886 को कुछ समय के लिए भी नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है और दोस्तों $3,886 अभी भी सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बना हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि सपोर्ट से बाउंस बैक आ सकते हैं और गोल्ड अभी वो दिखा रहा है। तो $3,886 अभी तक गोल्ड ने क्लोजिंग बेसिस या फिर इंट्राडे बेसिस नहीं तोड़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। ऊपरी तरफ गोल्ड के लिए 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है और ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस आते हैं 4,300 और $4,470 के पास। दोस्तों, हमने आपको पिछले कुछ वीडियो से ये दिखाया भी है कि पिछले 2 महीनों से गोल्ड एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। ये रेंज का हायर पॉइंट है $4,200 और ये रेंज का लोअर पॉइंट है $3,940।
जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस तरफ गोल्ड के अंदर एक शार्प मूव आ सकता है। दोस्तों, हमने आपको ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसके साथ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया भी पहले से बता के रखे हैं, तो इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। तो वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि चाइना के अंदर गोल्ड जनवरी 2026 से जो ट्रेंड लाइन उसे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है उसके ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सफल होता है तो गोल्ड के अंदर तेजी के संकेत, शॉर्ट टर्म तेजी के संकेत आ सकते हैं। उसी समय पर गोल्ड अगर उसके लोअर हाई के ऊपर भी ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक चाइना में ऊपर जा सकता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। यानी कि दोस्तों, अगर ब्रेकआउट्स चाइना में कंफर्म होते हैं तो शायद इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर चाइना में आज ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो हम आपको कल वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।